आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और बिल्कुल जानकारी है खास क्योंकि आज गामा ओरिजिनॉल पर होने वाली है चर्चा। आज हम ये जानने वाले हैं कि हर भारतीय की जरूरत आखिर क्यों है ये, लेकिन इससे पहले हम ये बेसिकली जानेंगे कि भारतीयों की जरूरत आखिर है क्या। देखिए, हम भारतीय आज स्थिति हम सभी की बहुत खराब है। अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन देखकर हम सभी चौकन्ने हो जाएंगे कि अगर मैं ये बात कहूं कि भारत की 80% जनसंख्या आज बीमार है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमें समझना होगा कि हमारे भारत में बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। चाहे हम डायबिटीज की बात करें तो 8 करोड़ के अराउंड लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसी प्रकार से दिल की बीमारियां हैं, या फिर हार्ट अटैक के केसेस हैं, या फिर हम बात करें आज दिल की बीमारियों के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जो अपने चरम पर पहुंच चुका है, और 25 करोड़ लोगों से आज 25 करोड़ लोगों को आज ये बीमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो बहुत जरूरी है कि इन सभी बीमारियों को हम टैकल करना सीखें। हम सीखें कि कैसे स्वस्थ बन सकते हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियंस के लिए कि हम सभी स्वस्थ रह नहीं पा रहे हैं आज, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इसको सपोर्ट नहीं करता है, हमारी डाइट इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। और इसीलिए आज अगर स्वस्थ बनना है तो ये एक बहुत बड़ा राइट है, और इस राइट को पाने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए आपको खुद ही काम करना होगा। खुद आपकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी सेहत पर काम करें और अपनी सेहत के लिए सही जानकारियों का जीवन में उपयोग करें। और आज एक ऐसी ही जानकारी आपकी सेहत पर मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल पर बात होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगी, गामा ओरिजिनॉल को हम कहते हैं कि हर भारतीय की जरूरत है। और जी हाँ, क्यों ये हर भारतीय की जरूरत है? क्योंकि आज आपकी बॉडी की कुछ ऐसी जरूरतों को पूरा करता है जिससे आप स्वस्थ रह पाते हैं। अब मैम कौन कौन सी जरूरतों को ये पूरी करता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी बॉडी में पोषणों की जरूरत होती है, और यही पोषण से आपकी बॉडी की जो बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं होती हैं, वो चलती हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, जिसमें नसें हमारी कहीं ना कहीं या इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विटामिन सी की विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी की परेशानी होती है, प्लस तंत्रिका तंत्र आपका डैमेज होने लग जाता है। इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स नाम की बीमारी और मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है। सो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब इन जरूरी विटामिन की बॉडी में कमी होती है तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए और भी कई तत्व हैं जिनकी जरूरत होती है, और अगर ये आपके खाने से मिसिंग होते हैं तो आपके शरीर में बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और आज इसीलिए जरूरी है कि आप उन सभी मिसिंग तत्वों को पूरी तरीके से अपने खाने के माध्यम से लें। और अगर आप इस न्यूट्रास्यूटिकल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो आप एक बात इंश्योर करेंगे कि आपकी बॉडी की जो बेसिक पोषण की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करेगा, आपको स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। तो आज हम ये बात जानेंगे 8 तथ्यों के माध्यम से, डिटेल में ये बात को समझेंगे कि गामा कैसे हर भारतीय की जरूरत को पूरा कर रहा है और क्यों उनकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। आइए एक एक करके एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला कारण आइए समझते हैं, और सबसे पहला कारण क्या है, क्यों हर भारतीय को गामा की जरूरत है? क्योंकि आज हर भारतीय ग्रसित है एक बीमारी से, और उस परेशानी का नाम है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, अब कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई परेशानी नहीं है, आम भाषा में हम इसे कोलेस्ट्रॉल कह लेते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे तो इसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल। आज बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि यही बुरा कोलेस्ट्रॉल आज दिल की बीमारी के पीछे का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको हाई बीपी जैसी कई तमाम बीमारियां उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण होती हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आज ये उच्च बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल में करना जरूरी है। अगर आपने कंट्रोल में नहीं करा वक्त पे तो हो सकता है कि आपका दिल काम करना बंद कर जाए, और जिस दिन दिल काम करना बंद करता है हम जानते हैं कि उसी दिन हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे कि यहाँ पर ये रक्त की धमनी दिख रही है और अंदर पे पीले कलर का जमाव दिख रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है, एक वसा होता है, और आपके रक्त में ये फैट मौजूद होता है। और जब ये बुरा कोलेस्ट्रॉल, 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं देखिए, एक अच्छा होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को हम
अगर साइंटिफिकली बात करें तो इसको एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और बुरे कोलेस्ट्रॉल को हम एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से जानते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अब इनकी मात्रा जब बुरे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती है, ये बुरा फैट आपके रक्त में बढ़ता है, तो ये रक्त की धमनियों के अंदर चिपकता है और इसी प्रकार से जैसे फोटो में आप देख सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉकिंग क्लॉटिंग होती है। और इसके कारण क्या होगा सोचिए, जब 80% से ज्यादा आपकी रक्त की धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, तब जाकर आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तब जाकर आपको चेस्ट में पेन होता है। और कई लोगों के साथ स्थिति इतनी खराब हो गई है क्योंकि आज हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, चलते नहीं है, और इसी वजह से हमें ज्यादा इम्पैक्ट तब तक फील नहीं हो रहा है जब तक 90% तक की हमारी रक्त की धमनियां ब्लॉक नहीं हो जाती हैं। और इसके बाद डायरेक्टली हार्ट अटैक के रूप में लोगों को पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। तो कोलेस्ट्रॉल उस दिन से नहीं बढ़ा है जिस दिन से आपको लक्षण दिखे हैं, ये बहुत पहले से बढ़ रहा है, जब से आपकी जीवन शैली खराब हुई है। और इसीलिए जरूरी है कि आज इस कोलेस्ट्रॉल, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो आप अपने दिल को गंवा सकते हैं, आप अपनी जीवन को गंवा सकते हैं। तो जरूरी है कि आज हम काम करने का कोई प्राकृतिक तरीका देखें, और ऑलरेडी एक प्राकृतिक तरीका मौजूद है। जी हाँ, हमें चाहिए था कि एक ऐसा तरीका मिल जाए मैम जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि दवाइयां जो हम लेते हैं, स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन नाम की दवाई दी जाती है, तो स्टैटिन के अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये मसल डैमेज करता है और दिल की बीमारियों को और गंभीर करता है, क्योंकि इससे एजिंग की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो दिल की मसल्स डैमेज होने लग जाती है। इसीलिए लंबे टाइम तक आप स्टैटिन का यूज तो नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक प्राकृतिक पदार्थ चाहिए था जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करे, और इसमें हमारी मदद कर रहा है बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल। मैं आपको बताना चाहूंगी, जापान के ईसीजी ड्रग डेटाबेस में इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, और इवन इसको थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी ये उपचार करने के तरीके की तरह जापान में इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्लस ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वहां पर इसको कुदरती दवा की मान्यता दी गई है। तो आज हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल करें। इसको भारत की सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में भी कहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखता है। तो जब सरकारें इसको मान्यता दे रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स इसको मान्यता दे रहे हैं, तो आज हम सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है, कई लोगों ने अपनी 13-13 साल की कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से भी राहत पाई है। तो बिल्कुल आज हमें भी इस प्राकृतिक तरीके की जरूरत है, क्योंकि हम अपने दिल को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इस बात की गंभीरता को समझिए कि दिल एक ही है, ये एक ही दिल है जो हमेशा काम करता है, 24 घंटे काम करता है, बिना रुके काम करता है। तो इसकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप एक लंबा जीवन जिए, आपके अपने एक लंबा जीवन जिए, तो उसके लिए दिल का सही होना बहुत जरूरी है। तो दिल को सेहतमंद रखिए और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू करिए, क्योंकि आज आपके दिल को सेहतमंद रखता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचाता है, प्लस अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है। अब आइए चलते हैं दूसरे कारण को समझते हैं। दूसरा कारण क्यों गामा की जरूरत हमें है, और ये दूसरा कारण कहता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है जिसको हम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जी हाँ, आप सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि मैम ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सर्वाइवल की नीड है हमारी, ये जरूरत है, ये जब आपकी बॉडी के अंदर जा रही है तो एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया करती है जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसके कारण आपकी बॉडी में एक साइड प्रोडक्ट निकलता है, एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। अगर ये न्यूट्रलाइज वक्त पे नहीं किए गए तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के हेल्थी सेल्स को डैमेज करते हैं। आपने टमाटर को सड़ते गलते देखा होगा, तो टमाटर जब सड़ता गलता है, स्पेशली जब आप उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो इसमें क्यों ऐसा होता है कि इसकी सड़ने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है? इसके पीछे कारण है क्योंकि आसपास ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा होती है, और इसके कारण टमाटर में भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल इसके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। सोचिए, जैसे टमाटर सड़ रहा है, गल रहा है, अगर सेम प्रक्रिया आपकी बॉडी में हो रही होगी, क्या होगा? जिस ऑर्गन में डैमेज होना शुरू होगा, जिस कोशिका पे, सेल में डैमेज होगा, वो टिश्यू में डैमेज करेगा, टिश्यू में डैमेज होगा तो ऑर्गन में डैमेज होगा, और जिस अंग में डैमेज होगा वहां पर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए आज मॉडर्न मेडिकल साइंसेस कहती है कि फ्री रेडिकल्स सभी बीमारियों का मुख्य कारण है, यानी ऑक्सीडेंट्स भी हम इनको कहते हैं।
ये सभी बीमारियों का मुख्य कारण माना जा रहा है। तो आज हमें जरूरत किस चीज की है कि हम इन ऑक्सीडेंट से लड़े, और इन ऑक्सीडेंट से लड़ने के लिए आपको एक पोषण की जरूरत पूरी करनी होगी। और इसीलिए आप एक चीज जरूर देखते हैं कि डॉक्टर्स एक चीज जरूर रेकमेंड करते हैं। अगर कोई बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से अगर आप मिले या उनसे डाइट चार्ट लें, तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है कि खाने में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाइए, और इसके लिए विटामिन ई को सजेस्ट किया जाता है। क्यों बार बार आपको विटामिन ई के स्रोत लिखे जाते हैं? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ही है एक प्रकार से विटामिन ई। तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमें है ताकि हम सभी इन सारे फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सकें जो बॉडी में बन रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज करने का काम इन एंटीऑक्सीडेंट्स का है। और ये एंटीऑक्सीडेंट आज दुर्भाग्यवश हमारे खाने में बहुत कम होते हैं। हम भारतीयों की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की भारी कमी पाई जाती है, और इसी वजह से आज हमें बीमारियां भी हो रही हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की नीड अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो इसकी जरूरत को पूरा करने में आज आपकी मदद कौन करेगा? आज इसकी जरूरत पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है विश्व का सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक और पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, उसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। मैं आपको बताना चाहूंगी, पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट आपके विश्व भर में अगर आप चेक करेंगे तो उपलब्ध नहीं है। गामा ओरिजिनॉल पहला एक ऐसा पौधा आधारित एंटीऑक्सीडेंट निकाला गया है जिसके माध्यम से आपकी एंटीऑक्सीडेंट की नीड को पूरा किया जाता है। वैसे नीम और करेले में भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर से अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता एंटीऑक्सीडेंट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल करें। आज ये विटामिन ई से 4 गुना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता भी आपको देता है। तो बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल हमें करना है और फ्री रेडिकल्स के डैमेज को रोकना है, ताकि हम सभी अपनी बीमारियों को बंद कर सके, बीमारियों से छुटकारा पा सके और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के सेशन में देखिए 2 चीजें आपको पता चलेंगी। स्वस्थ व्यक्तियों को गामा लेना चाहिए, और अस्वस्थ व्यक्ति यानी जो बीमार व्यक्ति हैं, दोनों के लिए ही गामा की जरूरत है। ये दूसरे पॉइंट से हमने ये समझा, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ व्यक्ति, दोनों को ही गामा की जरूरत है। पहले पॉइंट से भी हमने ये बात समझी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी के बॉडी में बढ़ रहा है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब है कि ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जम ही रहा है, और उसको कम करने की जरूरत है। अब आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट में भी हम ये जानेंगे कि चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ व्यक्ति, उसको भी गामा की जरूरत क्यों है। क्योंकि हमारी बॉडी में एक और प्रक्रिया हो रही है जिसको हम सूजन कहते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जब जब रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, जितनी बार आपकी बॉडी में टॉक्सिन अंदर एंटर करते हैं, तो जितनी बार टॉक्सिन अंदर एंटर कर रहे हैं उतनी बार उनसे लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी काम करेगी। अब इम्यूनिटी जितनी बार काम करेगी उतनी बार आपकी इम्यूनिटी के माध्यम से एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में टेम्पररी सूजन को पैदा करते हैं। लेकिन जब बार बार आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो साइटोकाइंस की मात्रा ब्लड स्ट्रीम में बनी रहती है, जिसकी वजह से सूजन हमें होती है, और वो भी दीर्घकालिक होती है, यानी क्रोनिक सूजन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और यही क्रोनिक इन्फ्लामेशन आगे चलकर आपको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित करती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ग्रसित होते हैं तो इसके कारण दिल की बीमारी, कैंसर, फेफड़ों से संबंधित परेशानियां, न्यूरो की परेशानियां, अर्थराइटिस, डायबिटीज जैसी कई बीमारियां आपको होने की संभावना हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मिसिंग फैक्टर से बचें जो जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है, तो उसके लिए आपको एक बात इंश्योर करनी होगी कि आपकी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को आप लें। एंड दुर्भाग्यवश हमारी डाइट में आज हम पर्याप्त मात्रा में डेली बेसिस पर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स नहीं ले पाते हैं, जिनमें सूजन रोधी गुण हमें मिले। और वो हमें मिलता है कैसे? अगर आप इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए, इसके माध्यम से ये भी क्षमता आपको प्लस एड ऑन मिल जाती है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, यानी सूजन को कम करने में मदद करता है। और इसीलिए अगर हम सभी भारतीय चाहते हैं कि सूजन से बचें और सूजन से होने वाली बीमारियों से बचें, तो उसके लिए आज हमें किसकी जरूरत है? एक सूजन रोधी गुणों से नियुक्त पदार्थ की जरूरत है, उसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमें करना है और इसके माध्यम से बीमारियों से अपने आप को बचाना है। अब आइए चलते हैं चौथे कारण को जानते हैं, क्यों हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। और ये चौथा कारण क्या कहता है? क्योंकि मैम हर भारतीय के अंदर है कैंसर की कोशिकाएं। जी हाँ, कैंसर के सेल हर किसी के अंदर मौजूद होते हैं।
आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के अंदर कैंसर की कोशिकाएं हैं। जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में सेल बनते हैं ना, तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया से बनते हैं। जब इसमें किसी प्रकार का जेनेटिक चेंजेस आ जाता है, डैमेज होने के कारण चेंजेस आते हैं, या सेल डिवीजन की प्रक्रिया में ही कुछ गड़बड़ी होने के कारण ये डैमेजेस आते हैं, तो इसके कारण आपकी बॉडी में कैंसर सेल जन्म लेते हैं। और ये कैंसर सेल आपकी बॉडी के लिए बेहद घातक होते हैं। जी हाँ, ये कैंसर सेल आपकी बॉडी के लिए बहुत घातक होते हैं, क्योंकि यही कैंसर सेल, जब इनको ब्लड सप्लाई मिलती है, यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, गुणात्मक वृद्धि करते हैं, और इनकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जो नॉर्मल सेल होते हैं और कैंसर सेल होते हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है कि कैंसर सेल जो है, उनमें एक जो हमारी सेल्स की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, वो नहीं होती है। यानी इसमें एपोप्टोसिस की प्रक्रिया नहीं होती। यानी जो हमारे सेल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पुराने सेल्स मरते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन ये प्रक्रिया कैंसर सेल में नहीं होती है, ये मिसिंग होती है, और इसी वजह से इनकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक बार इनको ब्लड सप्लाई मिल जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम ये बात इंश्योर करें, क्योंकि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी सोचे कैंसर हो रहा है, और इवन इतने अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो रही है। तो जरूरी है ये समझना कि आज क्या मिसिंग है हमारी डाइट में, हम क्या है जो नहीं ले रहे हैं, और वो है एंटी कैंसर एजेंट्स। अगर आप अपनी डाइट में एंटी कैंसर एजेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो आप इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको कैंसर कभी नहीं होगा, आपकी बॉडी के कैंसर सेल को कभी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और इसीलिए जरूरी है कि आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ये कैंसर सेल जन्म ना ले और कैंसर सेल की ग्रोथ कम हो, तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकता है, इसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही है उसको रोकने का काम करता है, कैंसर सेल के निर्माण को भी रोकता है, क्योंकि कैंसर सेल कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल के डैमेज से भी बनते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें और कैंसर से अपना बचाव करें, और कैंसर से इलाज करने में भी आपकी मदद करता है। तो जरूरी है कि एक चौथे तत्व को जानिए, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, और इसीलिए जरूरी है कि इससे हम बचें, अपनी सेहत को बचाएं। आइए चलते हैं पांचवें तथ्य की तरफ चलते हैं। पांचवा फैक्ट क्या कहता है, क्यों हमें गामा की जरूरत है। पांचवा फैक्ट कहता है क्योंकि हर भारतीय को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। अब इस क्षमता को, इसकी जरूरत को समझाने के लिए तो आई थिंक आप सभी जानते हैं इसकी जरूरत, क्योंकि कोविड-19 से तो हम सभी गुजरे हैं। बिल्कुल, कोविड-19 से हम इस दौर से जब गुजरे हैं, तो इस दौर ने हमें सिखाया है कि अगर हम संक्रामक बीमारियां, यानी जो फैलने वाली बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनसे अगर बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं ना, WHO है, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि आगे आने वाले वक्त में 24 वायरल फैमिलीज में से आगे कोई वायरस आने वाला है जो कोविड-19 से भी डेडली होने वाला है, जिससे ज्यादा मृत्यु होंगी, जिसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। और उस बीमारी को डिजीज एक्स का नाम दिया गया है। एक्स यानी अननोन, अभी नहीं पता, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ऐसी ही बड़ी महामारी आने का अंदेशा लगाया जा रहा है, और हमें अपने आप को तैयार रखना है। हमें कोविड-19 की तरह गलती नहीं करनी है। जब कोविड-19 का वक्त आया, आपने देखा कई लोग तैयार नहीं थे, कई लोगों की इम्यूनिटी खराब थी, कमजोर थी, और इसी वजह से कई लोग शिकार हुए इस कोविड-19 के और अपने आप को बचा नहीं पाए। तो जब हमारे पास कोई दवाई नहीं होती है, तब ये बॉडी की अंदरूनी क्षमता ही आपकी मदद करती है आपको स्वस्थ बनाने में। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, वो अपने आप को बचा पाएगा इन सभी संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से। सोचिए, कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में भी आपकी इम्यूनिटी मदद करती है। तो इम्यूनिटी का मजबूत होना हर बीमारी से बचाने में आपको मदद करेगा, और इसीलिए जरूरी है कि हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसा लें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए। पहले के जमाने में हम पहले नीम के पत्तों का डेली इस्तेमाल करते थे, दातून के तरीके से इसका इस्तेमाल करते थे, हम तुलसी का इस्तेमाल करते थे, और अश्वगंधा जैसे कई प्रकार की चीजें हमारे खान पान का पहले हिस्सा थी। नीम का इस्तेमाल हम करते थे, या आंवले का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के वक्त में ये सभी चीजें मिसिंग है, और इसीलिए हमारे खाने में आज भारी कमी पाई जा रही है इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड्स की, जो इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करें। और इसमें मदद करता है आज एक तत्व जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। सोचिए, अगर आप इसकी 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेते हैं, तो ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। इसके
इसके बारे में डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर एसपी बात्रा, डॉक्टर नेहा गुप्ता का क्या कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है ये, और साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं पर काम करने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता में अगर वृद्धि लाना चाहते हैं तो हर भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, अपने आप को सेहतमंद बनाइए। आइए चलते हैं छठे कारण की तरफ बढ़ते हैं, क्यों गामा की जरूरत हमें है। और छठा कारण क्या बताता है? छठा कारण बताता है क्योंकि मैम हमें मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। जी हाँ, आज मानसिक स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है क्योंकि आज हम चिंता तनाव से ग्रसित हैं और हर भारतीय चाहता है कि मैं एक तनाव मुक्त जीवन जीऊं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हम जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें आता ही नहीं है तनाव को मैनेज करना, हमें आता ही नहीं है चिंता को मैनेज करना। और अगर आप इसको मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको डेली बेसिस पर अपनी डाइट में एंटी एंजाइटी एजेंट और एंटी स्ट्रेस एजेंट्स को लेने की जरूरत है। ऐसी आदतों को अपनाने की जरूरत है जो आपको तनाव और चिंता से बचाने में मदद करें। इनको मैनेज करना सिखाएं क्योंकि ये तो आपके जीवन के एक अभिन्न हिस्सा है, आपको हर जगह से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको मैनेज करना सीखना है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, भारत की स्थिति बहुत खराब है। 88% भारतीय डेली बेसिस पे एंजाइटी से ग्रसित रहते हैं। तो एंजाइटी और चिंता और तनाव, इन सभी से बचना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आज आपको एक न्यूट्रास्यूटिकल को अपनी डाइट में लेना होगा। और ये न्यूट्रास्यूटिकल आज एक एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी स्ट्रेस एजेंट की तरह काम कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहा है और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। और इसके ऊपर के ईसीजी ड्रग डेटाबेस में, जापान का ड्रग डेटाबेस है, वहां पर इसको एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा भी मिल चुका है। यानी जापान के लोग इसको एंजाइटी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुदरती दवा है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि चिंता तनाव इन सभी से मुक्ति पाए, अच्छे से अपने तनाव को मैनेज करना सीखें, अच्छी आदतों को अपनाइए, एक्सरसाइज करिए, डाइट ठीक रखिए, खान पान में ज्यादा फल सब्जी रखिए। कम से कम आपकी डाइट का 50% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कच्चे पदार्थों को खाएं, यानी फल सब्जियां खाएं, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, अच्छी आदतें अपनाइए, शुक्रिया अदा करिए, पॉजिटिविटी लेकर आता है, माफ करना सीखिए लोगों को। और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल को अपनाइए क्योंकि गामा ओरिजिनॉल चिंता तनाव से बचाने में आपकी मदद करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि तनाव का जीवन में अलग ही है रोल, इसके बिना फेल है जीवन का भूगोल। तो जीवन का भूगोल फेल है तनाव के बिना, यानी तनाव जरूरी भी है लेकिन इसको मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। और इसके लिए आपकी मदद कौन करेगा? गामा ओरिजिनॉल। तो डेफिनेटली इसकी कैप्सूल्स आपको डेली बेसिस पे लेनी है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें। आइए चलते हैं सातवें कारण को समझते हैं, क्यों हमें गामा की जरूरत है। और सातवां कारण कहता है क्योंकि मैम अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हम सभी भारतीय कभी रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे, क्या हम कभी अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। और ये अक्सर प्रश्न उन व्यक्तियों का अपने आप से रहता है जो लंबे अरसे से बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, दवाइयां खा रहे होते हैं, दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। अगर ये प्रश्न आपके मन में भी आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये इम्पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप स्वस्थ रहें, यानी आज स्वस्थ रहना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है? जब आप अपनी अप्रोच को ठीक करेंगे, जब आपकी अप्रोच सही होगी, आप सही दिशा में काम करेंगे, तभी तो आपकी दशा बदलेगी, तभी तो आपकी स्थिति बदलेगी। और वो सही दिशा क्या है? आज आपको समझना होगा कि बीमारी का समाधान एलोपैथिक दवाइयां नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। एलोपैथिक दवाओं का काम क्या है? इनका काम है कि लक्षणों पर काम करना और आपको राहत दिलाना। ये आपको परमानेंटली कभी भी आपकी बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकती है। वो आपको राहत दिलाएगी, आपको फॉर द टाइम बीइंग अच्छा महसूस करवाने में मदद करेगी ताकि आपकी बीमारी बहुत ज्यादा ना बढ़े। लेकिन उस वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक दवाओं के ऊपर निर्भरता रखेंगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे। इसीलिए तो ये देखते हैं ना कि जिसकी दवाइयां स्टार्ट होती हैं वो जीवन भर दवाइयां ही खाता रहता है और आगे चलकर कईयों की मृत्यु हॉस्पिटल बेड में ही हो रही है। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको ये समझना होगा, एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आज प्राकृतिक तरीकों को अपनाना होगा।
चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद है, या फिर आदतों को ठीक करना है, योगा है, हर एक फ्रंट पर काम करिए, क्योंकि आपकी बीमारियों की जड़ आपकी खुद की गलत आदतों पे छुपे हुए हैं। तो आदतों को ठीक करिए और अपनी आदत में एक आदत डाल दीजिए, अपनी आदत में एक और ऐड ऑन कर दीजिए कि आप एक प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करें, जो आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करे। और इसमें आज मदद कर रही है प्रकृति की देन गामा ओरिजिनॉल, जो भूरे चावल की भूरी परत यानी राइस ब्रैन के माध्यम से निकाला जाता है। और इसके माध्यम से आज कई बीमारियों पर काम किया जा रहा है, स्पेशली जिनको लाइलाज कंसिडर किया जाता है। एलोपैथिक दवाओं में जिसके लिए कहा जाता है कि ताउम्र दवाइयां खानी होंगी, अब खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल आपके पास है। आपको बताना चाहूंगी, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी पर यह काम करता है। कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपनी हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी पर काम करा है और राहत मिली है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या कहती है? साइंस का कहना है कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस हिस्से पर गामा डायरेक्टली जाकर एक्शन करता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है इसका, और इसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल बदलाव आ रखे हैं, जो कुछ बढ़े हुए हैं उनको नॉर्मल स्तर पर लेकर आएगा, जो कम है उनको नॉर्मल स्तर पर लेकर आएगा। और इसी वजह से बढ़ा हुआ टीएसएच कम होता है और T3 T4 की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई लोगों ने थायराइड की बीमारी और इसकी दवाइयां सब बंद कर दी हैं, इस बीमारी से राहत पाई है और दवाइयां बंद कर दी हैं, यानी थायराइड की परेशानी पर बेहतरीन रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। इसी प्रकार से ब्लड शुगर को मैनेज करने में भी गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। शुगर के मरीजों में ये पता चला है कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कई लोगों ने शुगर की बीमारी पर काम किया है। इवन हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी पर इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपकी बॉडी में ए नाम की एंजाइम की मात्रा को कम करता है, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में रक्त की धमनियां टाइट हो जाती हैं। तो उनका लचीलापन बनाने के लिए एस को कम करना होगा और एस इनहिबिटर्स के साथ गामा इंटरैक्ट करता है। इसके साथ साथ वैसोडाइलेशन यानी खून को गाढ़ा होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल पर ये काम कर रहा है, पाचन संबंधी परेशानियां, इवन पैरालिसिस पर भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। कई लोगों ने अपनी पैरालिसिस के बाद जल्द से जल्द अपनी स्थिति को ठीक करा है गामा के माध्यम से। न्यूरो की बीमारियां जैसे पैरालिसिस है या अल्जाइमर है या डिमेंशिया है, पार्किंसन है, इस पर भी ये काम करता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज पे काम करता है, बोन्स और मसल्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है और पीसीओडी पीसीओएस जैसी महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानी पर भी ये काम कर रहा है। तो आज हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि आपको जरूरी है कि बीमारी पर काम करने के लिए एलोपैथिक उपचार के साथ साथ प्राकृतिक तरीकों को अपनाइए, जड़ से बीमारी को खत्म करिए, और इसमें गामा आपकी मदद कर रहा है। तो आइए चलते हैं अब आखिरी कारण को समझते हैं। 8वां और आखिरी कारण क्या कहता है, क्यों हमें गामा की जरूरत है? क्योंकि हर भारतीय को आज एक हेल्थ गार्ड चाहिए जो सच में उनकी सेहत की सुरक्षा करे। आज आपको आगे आने वाली बीमारियों से भी बचना है। जैसे मैंने आपको बताया डिजीज एक्स के बारे में, संभावित है कि आगे चलकर कुछ सालों में एक बड़ी महामारी आने वाली है, और आज के टाइम पे तो हर एक साल में नई नई महामारियां देखने को मिल ही रही हैं। तो बिल्कुल हमें इन बीमारियों से बचना होगा, और जो बीमारियां आज के वक्त में चल रही हैं उनसे भी बचना होगा। तो उसके लिए आज आपको एक संपूर्ण सेहत का हेल्थ गार्ड चाहिए। हेल्थ गार्ड जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाए और समग्र सेहत पर काम करे। और वो हेल्थ गार्ड हमारे बीच में ऑलरेडी मौजूद है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो आपको एक रोग मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन देने में आपकी मदद कर रहा है। लेकिन कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा? जब आप इसको डेली बेसिस पर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे, अपनी थाली का हिस्सा बनाते हैं। 2 कैप्सूल प्रतिदिन उनको लेनी है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। खाना खाने से पहले गामा ओरिजिनॉल लेना है। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले लेंगे तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं और किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दवाइयों के साथ साथ 4 से 6 कैप्सूल खाना खाने से पहले प्रतिदिन आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी सेहत को जल्द से जल्द बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों ने आज इसका इस्तेमाल करा है, आज उनको राहत मिली है। और इन सभी टेस्टिमोनियल्स को देखने के लिए आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पे जाइए। इस पर आज 1000 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, स्टडीज हो चुकी हैं, 100+ क्लिनिकल ट्रायल है, 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में इसको यूज किया जा रहा है और भारत के टॉप 23 डॉक्टर्स आज इसकी सलाह दे रहे हैं और इसी के चलते आज इसको विश्व रिकॉर्ड भी मिल चुका है। तो जरूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह को भी हमें ध्यान में रखना है और आज इन्हीं के अनुसार गामा ओरिजिनॉल लोगों को सजेस्ट करना है, क्योंकि आज डॉक्टर्स का विश्वास है इस पर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च के माध्यम से ये सभी बातें प्रूवन है।
तो ज़रूरी है कि जब भी आप लोगों को गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से करिए और इसके साथ-साथ ध्यान रखिए कि आप अपनी दवाइयों की डोज़ेज़ को मेंटेन करिए। 1-1 महीने में जाँच करवाइए, जाँच के साथ-साथ प्रॉपर तरीके से आपको जाँच करवानी है और अपनी दवाइयों की डोज़ेज़ मेंटेन करवानी है। डॉक्टर को दिखाइए और अपनी दवाइयों की डोज़ेज़ मेंटेन करवाइए और 1-1 महीने में ऐसा करना है और साथ में गामा ओरिजिनॉल तो कंटिन्यू रहेगा। तो धीरे-धीरे करके दवाइयाँ बंद हो जाएँगी और अगर आप किसी और को गामा ओरिजिनॉल रिकमेंड कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले दिन आप प्रॉपर तरीके से उनका हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए और इसके साथ-साथ जब हेल्थ रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनकी बीमारी, उनके स्पेसिफिकेशन सभी चीज़ें लिखिए, बीमारी क्या है, कितनी एलोपैथिक दवाइयों की डोज़ेज़ ले रहे हैं। फिर उन्हें गामा सजेस्ट करना है और लाइफ़स्टाइल की अन्य जानकारियाँ, डाइट के ऊपर संपूर्ण ज्ञान देना है। फिर उसके बाद आपको 3 दिन बाद दोबारा उनसे कॉल पे पूछना है, उनसे अपडेट लेते रहना है कि कैसे-कैसे वो काम कर रहे हैं, जो बातें बताई गई हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर 7वें दिन अपडेट लीजिए, पूछिए कि कैसा चल रहा है और इसके साथ-साथ डॉक्टर की वीडियो उनको भेज दीजिए और इसके साथ 30 दिन बाद दोबारा जाँच करवाने की सलाह दीजिए और इसके बाद आपको 1-1 हफ्ते में उनसे बात करनी है और तब तक बात करनी है जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। तो आपको प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस देना है, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अगर आप मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से आप उनके साथ फ़ॉलो अप रखिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखिए और उनको सही जानकारी दीजिए, गाइड करिए उनको ताकि वो बेहतर तरीके से आज अपनी सेहत को बेहतर बना सके और जिसको रिज़ल्ट मिलेगा डेफ़िनेटली वो आज व्यक्ति आपके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार महसूस करेगा क्योंकि आपने उनको एक स्वस्थ जीवन दिया है। तो स्वस्थ जीवन पे आपको ये भी ध्यान देना है कि लाइफ़स्टाइल ठीक करना है, हेल्दी खाना खाइए, स्माइल करते रहने की आदत, डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन है, रूटीन चेकअप है, रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ हैं। इसके साथ-साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव है। देखिए, आज हमारे कुकिंग ऑयल में बहुत सारे कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं कंटामिनेंट्स में जीई-3 एमसीपीडी पर बात करने की ज़रूरत है। कोडेक्स नाम की संस्था का कहना है कि आज हमारे तेलों में बहुत सारे कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं जैसे जीई-3 एमसीपीडी और ये कंटामिनेंट्स हमारी सेहत को बहुत खराब कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण किडनी डैमेज हो रही है, पुरुषों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होता जा रहा है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज इस पर नियम बनाए जाएं। सोचिए, यूरोपियन यूनियन तो 2023 पे ही इस पे नियम बना चुका है और वहां की तेल बनाने वाली कंपनियां आज इस बात को इंश्योर करती हैं कि उनके तेलों में जीई-3 एमसीपीडी ना हो। लेकिन हमारे भारत की स्थिति है कि अभी तक इस पर कोई नियम नहीं बना है और अगर आपके तेलों में दोनों कंटामिनेंट्स है तो आप मान के चलिए कि आपकी सेहत को खराब करेगा वो तेल और इसीलिए आपको तेल बदलने की जरूरत है। एक ऐसा तेल इस्तेमाल करना है जिसमें यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम 3 एमसीपीडी जीई को फॉलो करने की क्षमता हो, जिसमें ट्रांस फैट आपको ना मिले, फोर्टिफाइड प्लस तेल हो, विटामिन ए विटामिन डी भी मिले और ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा मात्रा में मिले, यानी 1500 mg पर 100 ग्राम आपको मिल रहा है गामा ओरिजिनॉल। तो डेफिनेटली हमें इसी तेल का इस्तेमाल करना है और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस पैन ऑयल। इसमें ओमेगा 3 भी मिलता है आपको, प्लस फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से इस तेल को बनाया जाता है। तो आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके इस तेल को बनाया जा रहा है। तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, अच्छी आदतों को अपनाइए, ग्लूटेन कम करिए, गेहूं है, बाहर के बेकरी के पदार्थ है कम कर दीजिए, जंक फूड अवॉइड करिए, स्माइल करते रहना, हाइड्रेशन, डीप ब्रीथिंग, 40 मिनट एक्सरसाइज, हेल्दी खाना खाना, इन सभी आदतों को जीवन में अपनाइए क्योंकि अगर आप इन सभी आदतों को जीवन में अपनाते हैं 10% आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है, 90% गामा ओरिजिनॉल मदद करता है और इसी के माध्यम से 100% आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना पाते हैं।